सो गाइस आज हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, टू स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। द नंबर वन इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड द नंबर टू इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन बजाते ख़ुद ये बता रहा है कि आपने कोई चीज़ एलिमिनेट करनी है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन ये है कि आपने किसी चीज़ को किसी में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो अब होगा क्या। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है चूँकि इक्वेशंस के पीछे ये लगा हुआ वर्ड है, सो ये बेसिकली साइमल्टेनियस का एडजेक्टिव है। बेसिकली ये इक्वेशन का एडजेक्टिव है, सॉरी। सो बेसिकली साइमल्टेनियस डिफाइन कर रहा है कि इक्वेशंस क्या हैं। सो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले एलिमिनेशन को जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखना है कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है। एलिमिनेशन में ये होगा कि हम एक वेरिएबल को कैंसल आउट कर देंगे ताकि जो है ना। सो अब हमने करना क्या है, हमने इन इक्वेशंस को पहले तो लिख लेना है। सो 2x + 3y = 4। अब आप देख सकते हो कि यार ये एक वेरिएबल जो है ना वो राइट हैंड साइड पे, जो कि ये जो मेरा हाथ है ये राइट है, तो ये राइट हैंड साइड होगी। जो इक्वेशन के दूसरी तरफ है जो मेरा लेफ्ट हैंड एसोसिएट हो रहा है जिससे वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सो अब हम ये करेंगे कि 2x को हम उस तरफ ले जाएंगे। सो ये जब शिफ्टिंग होती है तो हम जानते हैं कि साइन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ +2x है तो उधर जाके -2x हो जाएगा, और y उधर ही एग्जिस्ट करता है तो y वैसे ही लिख देंगे। इधर रह जाएगा क्या, -12, क्योंकि हमने -12 को मूव ऑन नहीं किया। अब देखें, हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 2x को, दोनों सेम है, सेम वेरिएबल्स हैं x एंड x, और इनके कोफिशिएंट्स भी सेम है, सो हम इन दोनों को जो है वो क्या कर देंगे, कट आउट कर सकते हैं। सो अब हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ठीक है जी, एडिंग 1 and 2। सो अब होगा क्या, 2x + 3y = 4 -2x + y = -12। सो हमने कमांड ऊपर दे दी हुई है, ये हमारी कमांड है बेसिकली, ठीक है, कि हमने यूँ किया है। सो अब ये कैंसिल आउट हो गए। 3 + 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता वो 1 कोफिशिएंट रखता है अपने साथ, सो ये 4y हो जाएगा। सो ये -12 and +4, सो इट्स विल बी -8। 4 इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। 4 से 4 कैंसिल, 4 1 = 4, 4 2 = 8। सो y = -2 विल बी योर आंसर। सो -2 विल बी योर आंसर, ये आपका -2 आ गया। अब आपने एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करें, और ये जो आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इसको आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। सो मैं इसमें सेकंड इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। पुटिंग y = -2 into इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सो अब मैंने लिखा 2x + 3y = 4। सो अब क्या होगा, ये होगा कि 2x + 3 into y की जगह -2 निकालिए, चूँकि मैंने -2 निकाल लिया है, फाइंड आउट किए। सो 2x = -6, 2 +- 3 2 = 6, सो इट विल बी लाइक दिस। So 6 + 4 = 10. 2x is going to be divided on both sides. So 2 1 = 2, 2 5 = 10. So x = 5 and y = -2। ये मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमने चलना है तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों ये करते हैं, अहमद समझ आ रही है, दैट्स गुड, ओके। अब हमने इसमें ये करना है कि ज़हरा बेटे, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने फॉर इंस्टेंस 2x + 3y = 4 है, हमारी दो इक्वेशंस हैं। मैंने इनमें से एक चूज़ करनी है जिसे मैंने सब्जेक्ट बनाना है, और एक इक्वेशन को चूज़ करके मैंने सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखें, अब इस केस के अंदर हमारे पास ये है कि लकीली हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो सब्जेक्ट बनी हुई है। देखिए, सब्जेक्ट बनने का क्या मतलब होता है कि एक वेरिएबल आपको रिप्रेजेंट करे पूरी इक्वेशन को, यानी y = 2x - 12 है। अब मैं y = 2x - 12 है हमारे पास, जो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट में। इसको जिसमें से निकाला उसी में पुट नहीं कर सकते। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 into इक्वेशन 1। सो 2x + 3y = 4। सो मैंने 2x की वैल्यू क्या है, x हमने फाइंड करना है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन बना हुआ है। सो 3 × 2x - 12 = 4। सो 2x + 3 2 = 6x -3 12 = 36 = 4। 2x + 6x will be = 8x
माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4। अब आपने 8x को इधर ही रहने देना है एंड 36 विल बी मूव ऑन। सो ये 36 इस तरफ चला गया, 36 एंड 4 विल बी इक्वल्स टू 40। सो 8 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, 8 1 8, 8 5 40। सो x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आपके पास x इज इक्वल्स टू बाय 5 की वैल्यू से आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी दूसरी अननोन की वैल्यू आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। सो मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया। सो 2 5 10 आ गया, 10 माइनस 12 सो इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो मेरे पास देखें इस मेथडोलॉजी को भी यूज़ करने से y इज इक्वल्स टू 2 आया, इसको भी y इज इक्वल्स टू माइनस 2 आया, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5। सो अब हम और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर से लिए गए, सो ये आपको हेल्प आउट करेंगे। देखिए अब इसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं ऊपर नोटिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने सब्स्टिट्यूशन। देखें पता क्या बात होती है, कई बार ना एलिमिनेशन मेथड हम इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाना पड़ता है कि हमें जो है ना वो वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे सिमिलर जो है वो सिमिलर वेरिएबल्स नहीं है, अगर वेरिएबल्स हैं भी तो उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट, इन कोफिशिएंट्स को डिफरेंट मॉडिफाई करते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो एक टेक्निक ये है कि बेहतर ये है कि आप एलिमिनेशन की तरफ ना जाएं, आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरी एक आपको सजेशन है। सो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये करता हूँ कि मैं पहले तो ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया। अब करना क्या है, मैंने करना ये है कि मैंने इसमें से x को या y को वेरिएबल को अपना सब्जेक्ट बना लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ माइनस 8x प्लस 3y, ठीक है जी। अब जब मैंने ये वेरिएबल बना लिया, सो अब क्या होगा, माइनस 8 प्लस 3y, ये 2x है, 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 3y ओवर 2। सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जिससे मैंने किस इक्वेशन से निकाला है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है। सो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, यानी जिस इक्वेशन से आपने एक सब्जेक्ट बनाया है उसमें आपने उस एक्सप्रेशन को दोबारा सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब मैं इसको फर्स्ट में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो मेरा फर्स्टली मैं पहले लिखूंगा कि वो इक्वेशन है क्या, 6x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 57। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 8 प्लस 3y ओवर 2 प्लस 18y इज इक्वल्स टू 57। 2 1 2, 2 3 6, सो माइनस 3 8 24 बचे, 3 8 24 प्लस 3 3 9y प्लस 18y is equals to 57. So 9 and 18 will goes to what? It goes to 27y. So 57, and I'm going to shift this minus 24 towards right hand side. So ये आ जाएगा 24, ठीक है जी। अब 57 and 24 is how much? 57 plus 24 is 81. So मेरे पास ये आ गया 81, 27y over 27. So 27 1 is 27 and 27 3 is how much? 81. So 27 1 is 27, 27 3 is 81. Okay. So y is equals to 3. So अब y is equals to 3 आ गया हमारे पास। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो y is equals to 3 हमने निकाला है इसको हमें x वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें या फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं या इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 3y ओवर 2 है। सो माइनस 8 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 3, सो मैंने पुट कर दिया। सो माइनस 8 प्लस 3 3 is 9 ओवर 2, माइनस 8 प्लस 9 1 ओवर 2। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे आप लोगों को एक टिप दे दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान एक वहम आता है, एक शक आता है कि यार आखिर मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप कोई भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें। आपने ये मेथड जो है ना अप्लाई कर लेंगे तो आप ये, मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी कर रहा हूँ कलर से। सो आपने ये करना है, आपने एक इक्वेशन चूज़ की, फॉर इंस्टेंस मैंने इस केस में फ़र्स्ट इक्वेशन को चूज़ कर लिया, ठीक है जी। अब आपने बच्चों जो भी आपने
वैल्यूज़ निकाली ना y और x की, वो आप इसमें पुट कर दो। मैंने x की जगह क्या लिख दिया 1/2 और y की जगह मैंने लिख दिया 3। सो क्या किया 2 1 2 2 3 6, सो मेरे पास 3 आ गया। 18 3 क्या होता है बच्चों, 18 3 होता है 54। सो मेरे पास 54 आ गया। 54, अब देखें बेटे 54 प्लस 3 57, 57 इज इक्वल टू 57। सो बेटे क्या होगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड गोज़ टू राइट हैंड साइड। सो बच्चों आपका आंसर सही है, चूँकि आपके इन जो दो वैल्यूज़ से आपकी जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ कोहेरेंस दे रही है या आप कह लें मैचअप हो रही है, ठीक है। सो ये मैच आपको बता देगा कि आपका अगर आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करती है, देखें सेटिस्फाई कर दिया ना इसने, सो सेटिस्फाई कर रही है, सो आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक, ओके ठीक है। देखें बच्चों अब ये ज़रा सवाल देखें, ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास क्या आ जाता है, इसमें आपके पास आ जाती है फ्रैक्शंस। अब ज़रा थोड़ा सा ये देखने में हॉरिबल लग रहा है, ज़रा थोड़ा सा इसको देख के ज़रा इंसान को सस्पिशन आता है या शक आता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले ना क्वेश्चन को पढ़ने की आदत बनाए। मैथ्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, चूँकि देखें सारा कंसर्न जो है वो कम्युनिकेशन का, अगर आपने कम्युनिकेट नहीं सही किया पेपर से, देखें एग्जामिनर आपको नहीं जानता उसने जितना आपके साथ कम्युनिकेशन किया वो या वर्बल किया या नॉन वर्बल किया है। सो आपने वर्बल भी बहुत अच्छे तरीके से समझना और नॉन वर्बल भी बहुत अच्छे तरीके से समझना। आपने करना क्या, आपने ये जो फर्स्ट इक्वेशंस है ना पहले इन्हें मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई क्या मतलब क्या है, देखें 2x + y/2 है इज इक्वल टू 7 है। सो आप इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 होता है, आप इसके क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2x + y इज इक्वल्स टू 14, 7 2 14। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जनरेट होगी। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड वाले जो उसने दिया हुआ उसको भी मैं इसी तरह यूज़ करूँगा। 2x - y/2 इज इक्वल्स टू 17। सिमिलरली सो 2x - y इज इक्वल्स टू 17 2 34। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटे आपके पास सिंपली आपने क्या काम करना है, सिंपल इज़ दैट कि आपने अपनी दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लें। 2x + y इज इक्वल्स टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन इज़ 2x - y इज इक्वल्स टू 34। बेटे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखें इसमें जो है ना मेरे पास ये +y - y, सिंपली मुझे ऐड की एक कमांड लिखनी पड़ेगी कि एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो ये मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और मैं आंसर निकाल सकता हूँ। इसमें दूसरा काम मैं ये भी सिंपल कर सकता हूँ कि मैं इसको फिर एक एक्सप्रेशन में बना लूँ, ठीक है। सो ये मेरे अपने ऊपर है, तो मैं अब यहाँ पे एलिमिनेशन कर देता हूँ। देखिए हमने ये देखना है कि हमें वो स्ट्रैटेजी अपनानी है जो हमारे लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, हमारी टीडियस टास्क ना हो, हमारा काम जो है ना वो ज़्यादा इन्हांस ना हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने इनको जब किया सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 + 2 4x, सो ये 14 + 34 गोज़ टू व्हाट, 14 + 34 विल बी इक्वल्स टू 48, ओके। सो ये बेटे 4x इज इक्वल्स टू 48, so 4 is going to be divided on both sides, so 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, so x is equals to 12। अब बेटे आपकी मर्ज़ी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में x is equals to 12 पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। सो पुटिंग x is equals to 12 इंटू इक्वेशन नंबर 1। सो पहले मैं 1 इक्वेशन लिखूँगा, 2x + y is equals to 14, so 2 into 12 plus y is equals to 14, so 2 12s are 24, so it will be like this। so simply mathematically आपने algebraic रूल से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। it will be what, it will be 10, okay, because बिगर वैल्यू 24 है और उसके साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके आंसर यह आ गया है। सो आपने ये याद रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इट्स अप टू यू कि आप उसे एलिमिनेशन से करना चाहेंगे या आप उसे सब्स्टिट्यूशन से करना चाहेंगे। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, ओके। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। जी देखें ज़रा, सवाल ये कह रहा है कि 2x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू x - 10। देखिए जब भी आपके वेरिएबल्स ना एक वेरिएबल दूसरी साइड पे हो ना, तो ये एक अच्छा असूल है, ये एक प्रिंसिपल को आप अपना लें कि आप उसे जो है ना वो दूसरी साइड पे लेके, यानी कि आप एक इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको कोई समझने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखें बच्चे अब इसमें हम जो है ना फिर किसी एक
एक इक्वेशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं x को 2y, ये माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू -10 है। बेटा मैं इसमें जो है वो x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 2y प्लस 10 और x उधर चला जाएगा तो x सब्जेक्ट बन जाएगा। सो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो x आया आपके पास बेटे, ये जिससे आपने निकाला है, इसमें आप सब्सिट्यूट दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो ये मैं x को दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में नहीं सब्सिट्यूट कर सकता। इसे मैंने दूसरी इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो मैं लिखता हूँ सब्सिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10 इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो बेटे मैं 1 लिखता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो बेटे x क्या है, 2y प्लस 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 10 ज़ा 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। 4y प्लस 1y विल बी इक्वल्स टू 5y। सो मैं 20 को उधर ले गया बाय द रूल ऑफ अलजेब्रा। सो -15 जो कि 20 की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, समझ आ रही है। सो 5y ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू -3। सो ये मेरे पास y आ गया। अब बेटे मैंने माइनस ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, चूँकि इसमें x की ही सब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं इसको सिंपली इसमें पुट करता तो मेरे पास x आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10। सो मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 2y। ठीक है जी। सो -6 प्लस 10। सो x इज इक्वल्स टू बेटे 4 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। कोई इसमें कन्फ्यूजन? शैल वी प्रोसीड? या ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस आज कर लेने हैं ताकि जो है ना हमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मेरे हाथ से ये सेकंड लास्ट की वजह से ना 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा ताकि आपको सारी एम्बिग्विटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएं। देखिए बेटे 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 एंड सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 53। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि इसमें सिंपली आप फर्स्ट मैंने फॉर इंस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें जो है ना सब्जेक्ट बनाना आसान है। y को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, चूँकि इसमें 3 है, इसमें कोफिशिएंट 2 है। देखिए आपने अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बहुत जल्दी यूटिलाइज़ करना है ताकि आप जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि आपने दूरअंदेश होना है कि यार मुझे फ़ायदा कहाँ पे है। देखिए थोड़ा सा ना हमें बहुत जल्दी फैसले लेने हैं। मैथ्स गेम है, एक छोटी सी एक गेम है, मुश्किल गेम है, कॉम्प्लेक्स भी है। कई जगहों पे बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करनी है, लेकिन कई जगहों पे कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने बगैर घबराए हुए इस कॉम्प्लिकेशन को अपने ऊपर हावी किए बगैर आपने आगे बढ़ना है। सो अब अपने करना क्या है, मैंने फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चूँकि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। मैंने फैसला किया अपने माइंड के अंदर कि मैंने y को सब्जेक्ट बनाना है। सो 30 माइनस 3x आ गया। ये मेरे पास y का एक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो y मैंने पुट किया है, जिससे मैंने इसे इक्वेशन 1 से मैंने ड्राइव किया, ड्राइव का मतलब है निकाला है, डिग आउट किया है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, 1 में दोबारा पुट नहीं कर सकता, वरना यही इक्वेशन दोबारा रिवाइव होकर आ जाएगी। ठीक है जी। सो अब मैंने क्या किया, सब्सिट्यूटिंग y is equals to 30 minus 3x into equation number 2. ओके, सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 53। सो मैंने 2x माइनस 3 इंटू 30 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 53। सो 2x माइनस 3 30 ज़ा 60 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल्स टू 53। सो बेटे क्या किया, 9 प्लस 2x 11x minus 60 is equals to 53. So 11x will be on left hand side and we will move this minus 60 towards right hand side. So हमने यूँ कर दिया, 53 plus 60 is how much, 113. Am I right? मैं चेक कर लेता हूँ, 53 plus 60 it's 113. ठीक है जी। So what will happen up next, 11x is going to be divided on both sides. So बच्चों क्या होगा, 113 डिवाइडेड बाई 11। सो इट विल बी इन पॉइंट्स, या आप इसको फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 113 ओवर 11। यहाँ पे मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी थी जो ज़हरा आप में से किसी ने भी नोटिफाई नहीं की। वो ये थी कि मैंने यहाँ पे 330 ज़ा 60 लिख दिया था, अनफॉर्चुनेटली ये मुझसे मिस्टेक हुई। सो मैंने ये 330 ज़ा बेसिकली यहाँ 90 होता है, सो मैंने यहाँ 90 से दोबारा कर दिया।
ठीक है जी, 90 माइनस 90 हो गया। सो अब यहाँ पे ये 90 प्लस में होगा। सो अब क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। 90 प्लस 153 इट विल बी इक्वल्स टू 143। सो ये 143 हो गया। सो अब क्या आ जाएगा, 143 डिवाइडेड बाय 11। सो ये हमारे पास 13 आंसर आ गया। छोटी सी स्लाइड सी मिस्टेक थी, अब ये पूरा आंसर हम गलत कर बैठने था। सो ये x इजिकल्स टू 13 आ गया। देखिए मैंने सिर्फ कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ ये हुआ है कि मेरे से यहाँ पे 3 इंटू 30 60 लिखा गया गलती से, मेरी एक अनइंटेंशनल गलती नहीं थी, ठीक है जी। सो अब क्या हुआ कि मैंने आगे क्या करना है, x इजिकल्स टू 13 है बच्चों। सो अब x इजिकल्स टू 13 मैं y इजिकल्स टू 30 माइनस 3x के एक्सप्रेशन में पुट इन कर दूंगा, ठीक है जी। सो 30 माइनस 3x, x की वैल्यू क्या है 13। सो 30 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो इट विल बी इक्वल्स टू -9। सो y इज इक्वल्स टू -9 आ गया, x इज इक्वल्स टू 13 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बच्चों क्लियर है? चलूँ आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, थैंक यू। लेट्स सो बेटे ये है लास्ट हमारा क्वेश्चन आज के सेशन का जो आज हमने किया है। x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 एंड 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 17। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि बच्चों कि इसमें आपके लिए x को सब्जेक्ट बनाना बड़ा आसान है। अगर मैं इसको में से भी बना सकता हूँ, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे ये फैसला करना है कि मेरा कहाँ टाइम बचता है, चूँकि मैंने 2 घंटों की गेम खेलनी है मैथ्स के साथ। पेपर में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। सो वो मैं ज़्यादा टाइम अपने टाइम को वहीं से सेव कर सकता हूँ कि मैं इन क्वेश्चंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को और इंडिसेस को और दूसरे क्वेश्चंस को ऐसी स्ट्रैटेजी से करूँ जिससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, मेरी टाइम की पॉकेट्स इन्हांस हो जाएँ, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगा। बेटे देखो बेटे आपकी अपनी मर्ज़ी है। एलिमिनेशन में ये होता है कि आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है और आपको जो है ना कोफिशेंट्स की ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है पूरी इक्वेशन को किसी न किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। उससे ये होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है और अनफॉर्चुनेटली आपका काम बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। सो बेटे x इज इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। अब खुदा न खास्ता ये गलती ना कीजिएगा कि ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। बेटे ये देखें, ये -5y था तो 0 प्लस 5y तो 5y आ जाएगा। 0 की में कुछ ऐड करेंगे तो 5y आ जाएगा ना, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन जो है ना आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इसे आपने जिससे निकाला उसमें नहीं पुट करना, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5y इंटू इक्वेशन नंबर 2। बेटे ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 17। बेटे 15x क्या है आपके पास, 5y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 17। सो 15 5 ज़ा क्या होता है बेटे, 15 5 ज़ा होता है 75, ठीक है जी। ओके सो अब 15 5 ज़ा 75 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 17। देखें बेटे 75 प्लस 10y इज़ हाउ मच, इट विल बी, इट गोज़ टू 85y इज इक्वल्स टू 17। सो बेटे फिर क्या होगा हमारे पास, अब हमने क्या करना है, 85 आ गया, 85 इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे हम 75 को डिवाइड कर लेते हैं 85 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17 एंड 17 5 ज़ा 85, ठीक है जी। सो बेटे फिर क्या होगा, फिर ये होगा y इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया। बेटे जब y इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने x इज इक्वल्स टू 5y में पुट कर देना है, x इज इक्वल्स टू 5y। सो बेटे 5 और ये सो कैंसिल हो गया बेटे, सो 1 आंसर आ गया। सो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक x इज इक्वल्स टू 1 आ गई बेटे और दूसरा आपके y इज इक्वल्स टू 1/5 आ गया, ठीक है बेटे। सो बेटे इंशाल्लाह कल से हमारी सब अब ये जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी अपलोड होते रहेंगे। आप लोग जो ज्वाइन करना चाहें, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल to get the videos. Thank you so much for listening. Inshallah, this will be helpful for all of the students and aspirants who are working, who are preparing for CI's 2022 May-June session. Inshallah. Thank you so much.